पर्यावरण के प्रति अनुराग एवं जो मैंने प्रतिदिन पौधारोपण का संकल्प लिया था, जब कोरोना महामारी में मेरा पूरा परिवार कोरोना से ग्रसित हो गया था, मैं भी था, बचने की कोई संभावना नहीं थी। यही वो मेरा बागीचा है जिसमें आप देखेंगे हर प्रकार का पेड़ लगा हुआ है। यह पेड़ सब मेरे पिताजी ने लगवाया था। पिताजी तो नहीं है लेकिन उनकी स्मृति इन पेड़ों के रूप में है। और यहीं हम बचे कोरोना के समय में, और तभी से मैंने संकल्प लिया कि आजीवन एक पौधा मैं लगाऊंगा, क्योंकि पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक हम पेड़ पौधे पे ही आधारित हैं, तो इनके ऋण को हम कभी नहीं चुका सकते हैं। यह लगभग 6000 स्क्वायर फीट में बागीचा हमारा है, और इसमें लगभग हर प्रकार के पेड़ लगे हैं। लीची का है, आम का है, अमरूद का है, बेल का है, और ये देखिए मौसमी का है, वह आंवला का है, वह नीम पत्ती का है। लगभग कोई ऐसा पौधा नहीं है कि जो न हो। कोरोना काल में एक शिक्षक ने पेड़ पौधों से दोस्ती कर ली, पेड़ पौधों की सेवा की, पेड़ पौधों के पास दिन भर सपरिवार बैठते रहे, पेड़ पौधों से खूब ऑक्सीजन लिया और संकल्प लिया कि प्रतिदिन एक पौधे लगाऊंगा। उस शिक्षक का यह संकल्प आज पर्यावरण संरक्षण हेतु एक मिसाल बन चुका है। शिक्षक से ज़्यादा वह एक पर्यावरणविद के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ, आज पर्यावरण दिवस के दिन हम मिलते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय कोप रसड़ा बलिया के सहायक अध्यापक श्री शैलेंद्र प्रताप यादव जी से, जिन्होंने 5 सितंबर 2020 से प्रतिदिन एक पौधा लगाते रहे हैं और आज 5 जून 2025 को 1579वां दिन तक उन्होंने 1579 पौधे लगा चुके हैं। प्रतिदिन एक पौधा लगाने का संकल्प बड़ा मुश्किल सा लगता है, लेकिन श्री शैलेंद्र जी का पर्यावरण के प्रति जुनून और उत्साह इस संकल्प को अब तक पूरा करते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे शिक्षक पर्यावरणविद को शिक्षक तुझे सलाम चैनल सलाम करता है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आज लोग पर्यावरण पर चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे, पेड़ लगाने की बात करेंगे, प्लास्टिक कचरा हटाने की बात करेंगे। आज हम एक ऐसे शिक्षक से मिलेंगे जिन्होंने प्रतिदिन एक पौधा लगाने का संकल्प लिया और आज 5 जून तक कुल 1579 पौधे लगा चुके हैं। आप हैं श्री शैलेंद्र प्रताप यादव जी, उच्च प्राथमिक विद्यालय कोप रसड़ा के सहायक अध्यापक। आपको इस चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप एक शिक्षक हैं, लेकिन पर्यावरणविद के रूप में आप ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। आप क्या सुनना पसंद करते हैं, एक शिक्षक या एक पर्यावरणविद? शिक्षक और पर्यावरणविद दोनों, क्योंकि शिक्षक का कार्य सिर्फ पढ़ाना नहीं है, वह राष्ट्र का निर्माता है। और पूरे विश्व की एक सबसे बड़ी चुनौती इस समय जलवायु परिवर्तन है, जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है। आप सोशल मीडिया पे जाइए, गूगल पे जाइए, बस टाइप कीजिए कि विश्व की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो उसमें प्रथम प्रश्न का उत्तर यह आएगा कि जलवायु परिवर्तन, वैश्विक ताप वृद्धि। दिन एक पौधा लगाने की परिकल्पना आपके मन में कैसे आई और उस परिकल्पना पर आप अब तक कितने खरे उतरे हैं? क्या आपका संकल्प कभी कमज़ोर पड़ा या और संकल्प मजबूत होता गया? उसके बारे में विस्तार से बताइए। अब से लगभग 5 वर्ष पहले एक महामारी आई थी जिसका नाम कोरोना था, जिसने पूरे विश्व को बता दिया कि ऑक्सीजन का क्या महत्व है। उसी समय मेरे पूरे परिवार को कोरोना हो गया था और बचने की कोई संभावना नहीं थी। मैं, मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चे, मेरी माँ सोचे कि हॉस्पिटल जाएंगे तो बेड ही नहीं मिल रहा था। तो घर के पीछे बागीचा लगा हुआ है हमारे, तो उसी बागीचे में हम लोग बैठते थे। फिर मैंने सोचा कि अब तक लगभग 12 साल की नौकरी में मैंने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। तो सोचा कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अब लग रहा है कि ज़िंदगी भी साथ छोड़ के जाने वाली है। फिर मैं पेड़ पौधों के साथ रहता था, वहीं सवेरे से पानी डालता था, उन्हीं के साथ बैठता था, घर के लोग बैठते थे। फिर मैं सोचा कि अगर बच गया तो पूरी ज़िंदगी एक पौधा लगाऊंगा, क्योंकि उस समय पूरे विश्व में ऑक्सीजन के सिलेंडरों का अभाव था और सभी लोग ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भाग रहे थे। और मन में संकल्प आया कि ये पेड़ पौधे हमें निःशुल्क आजीवन
कितना कुछ देते हैं, अगर कोई मनुष्य रहता तो इसकी भारी कीमत लेता। वही मैंने सोचा और संकल्प लिया। फिर 5 सितंबर 2020 शिक्षक दिवस को बीआरसी नगरा पर एआरपी के पद पर कार्यरत था, तो मैंने एक पौधा लगाया। वहाँ पे सभी शिक्षक थे, बीओ थे, लालजी शर्मा थे, और वह संकल्प आज तक तो अभी तक नहीं टूटा है। आज 1589 दिन हो चुके हैं। पौधों को कैसे लगाते हैं या पौधों को कैसे जो है दूसरे को देखकर उनको लगाने के लिए प्रेरित करते हैं, उसकी निगरानी किस प्रकार से करते हैं? मैं एआरपी के रूप में कार्यरत था जनवरी 2020 से, और सितंबर 2020 से मैंने संकल्प लिया था। तो मैं प्रत्येक विद्यालय पे सामाजिक विषय के एआरपी के रूप में जाता रहा, और वहाँ पे बच्चों को यह बताता था कि जैसे भूगोल में, चाहे इतिहास में, चाहे नागरिक शास्त्र में, चाहे हमारे संविधान में अनुच्छेद 48 का 51 क है, उसमें हर जगह प्रकृति और प्रकृति से संबंधित चीज़ों के संरक्षण संवर्धन की बात की गई है। तो खेल खेल में बच्चों को बताता था, और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जो भी हमारी वीडियो देखेंगे, ऐसा नहीं कि हम किसी को गए और पेड़ दे दिए। बच्चों की प्रश्नोत्तरी होती थी इतिहास की, भूगोल की, उसमें जो बच्चा प्रथम आता था तो उसको एक पौधा गिफ्ट के रूप में दिया जाता था, और वह पौधा विद्यालय में लगता था। अगर विद्यालय में बाउंड्री नहीं होती थी, वो बच्चा घर पे पौधा लगाता है। अब तक आज 1589 दिन में लगभग 1200 पौधे हमारे विद्यालयों में लगे हैं, और नगरा ब्लॉक के लगभग 192 विद्यालय में पौधे पेड़ बन चुके हैं। इको क्लब बलिया के नोडल बनाए गए हैं, उसका क्या कार्य है? इको क्लब फॉर मिशन लाइफ एक बहुत ही जीवनदायी बहुउद्देशीय योजना है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती है। संसार की सभी सरकार, एनजीओ, संस्थाएं इसके प्रति जी जान से लगी, कैसे अपने पर्यावरण को बचाया जाए, अपने धरती को बचाया जाए। जब एक सरकार पौधा लगाती है तो 100 पौधे में से 10 पौधे ही पकड़ते हैं, और मात्र 2 पौधे ही पेड़ बनते हैं, मतलब 2% का रेशियो रहता है। तो उस सरकार जो कॉप सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसमें यूएनए के सभी देश जाते हैं, तो उसमें यह एक सोचा गया कि विद्यालयों को जोड़ा जाए, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, और शिक्षकों पे भरोसा किया गया। तो इको क्लब फॉर मिशन लाइफ की स्थापना पिछले वर्ष की गई, जिसके अंतर्गत भारत वर्ष के प्रत्येक स्कूल पे, जो जूनियर हाई स्कूल थे, उत्तर प्रदेश के जो भी जूनियर स्कूल हैं, वहाँ पे प्रथम किस्त में 2000 रुपये, दूसरी किस्त में 8000 रुपये, और प्राइमरी में 1500 और 2000 रुपये भेजा गया है। और इसमें क्या था कि बच्चों को खेल खेल के माध्यम से प्रकृति और प्रकृति के तत्वों के प्रति अनुराग उत्पन्न किया जाए। पेड़ पौधों के लिए पौधा आया। हमारे बलिया जनपद में लगभग 1 करोड़ रुपए केवल पेड़ पौधे के लगाने के लिए आए हैं, और मऊ में भी लगभग 70 लाख रुपए आए हैं। और कैसे अपने विद्यालय में और जियो टैगिंग के साथ कैसे पौधों को लगाया जाए, और बच्चों के लिए टी शर्ट की व्यवस्था की गई है, चार्ट पेपर की व्यवस्था किया गया है। यह एक बहुत ही समझ लीजिए कि संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन आम आदमी इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो इको क्लब का उद्देश्य बहुत है, बड़ा है, और इस समय तो एक दूसरा योजना कल ही से 5 जून से लागू होने वाली है। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के तहत एक पौधा माँ के नाम फेज 2। इस मुहिम में जन सहयोग किस तरह से प्राप्त होता है? सर, पहले तो लोग ध्यान नहीं दिए। लगभग 1 साल के बाद लोगों को लगा कि यह कार्य केवल फोटो खिंचाने वाला नहीं हो रहा है, यह व्यक्ति सच्चे दिल से कर रहा है। और अभी तक मैं बताऊं कि मेरी कोई न एनजीओ है, न कोई संस्था है, न कोई मेरा संगठन है। व्यक्तिगत रूप से मैंने प्रयास किया था, और आज लगभग 1589 दिन हो चुके हैं, और अपने वेतन का मैंने 3% प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लगाने का जो संकल्प लिया था, वह आज तक चल रहा है। और देखें, ईश्वर कृपा रहेगी तो आगे भी चलता रहेगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस के दिन शिक्षक तुझे सलाम चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? समर शेष है नहीं पाप का भागी, केवल व्याध जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। जैसा कि हमारी कक्षा 5 किताब में एक है कि एक जंगल में आग लगी थी, एक चिड़िया अपने चोंच से पानी बुझा रही थी, कौवा हंस रहा था। तो चिड़िया ने कहा कि जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा कि न कि तमाशा देखने वालों। उसी प्रकार से वैश्विक ताप वृद्धि की जो आग लग चुकी है, पूरा विश्व इससे प्रभावित हो रहा है। तो मैं सबको यही सलाह दूंगा कि पेड़ पौधे मात्र लगाने से पर्यावरण नहीं बचने वाला है। जब तक कि अपने जीवन शैली में परिवर्तन न करें, जब तक हम सस्टेनेबल फूड चेन सिस्टम को न अपनाएं, हेल्दी लाइफ स्टाइल को न अपनाएं, ई वेस्ट, रिड्यूस वेस्ट हो गया, और सेव वाटर, सेव एनर्जी, और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें। जब सतत रूप से जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जैसे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मूल्यों पे हम जब ध्यान देंगे,
अगर हम बिजली का एक बटन भी सही समय में बंद कर दे रहे हैं, पानी का बचत कर रहे हैं, ऊर्जा की बचत कर रहे हैं, तभी हमारा पर्यावरण बचेगा। मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि अपने विद्यालय में जो बच्चे खाना खाते हैं उनको कहिए कि खाना खाते समय अन्न के एक दाने को भी न गिरने दें। दूसरी बात है कि बच्चे शुभ अवसर पर एक पौधा लगाएं, आप सभी शुभ अवसर पर एक पौधा लगाएं। और सभी शिक्षकों से एक और अंतिम मेरा निवेदन है कि जो भी वो गाड़ी खरीदे, अगर जय पहिए की गाड़ी खरीदे उतना पौधा लगाएं, उस पौधे को पेड़ बना दे बस। शिक्षक तुझे सलाम चैनल में बात करने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रणवीर सर, आप ऐसे ही समाज के जो भी अच्छे कार्य कर रहे हैं उनको निष्काम भाव से आप सेवा दे रहे हैं। यह भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिना लोगों के प्रोत्साहन प्रेरणा से कोई भी सामाजिक कार्य आगे नहीं बढ़ सकता है।